एक व्यक्ति जिसका नाम सुबोध होता है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। दोस्तों, धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं होती, नौकर चाकर होते हैं, तमाम तरीके से वो खुश होता है। लेकिन अचानक ही एक दिन उसके सीने में बहुत ही तेज़ी के साथ दर्द होने लगता है और दर्द भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, असहनीय हो जाता है। उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ जाकर जब डॉक्टर साहब उपचार करते हैं तो कहते हैं कि इनका तो लंबा इलाज चलेगा, इनको हर दिन अब दवाई खानी पड़ेगी। दोस्तों, धीरे धीरे यहाँ पर समय बीतने लगता है। जो उसकी पत्नी होती है, कुछ दिन तक तो उसका साथ देती है। पत्नी का नाम मृणाल होता है और कुछ दिन के बाद ही जो पत्नी मृणाल होती है वो वहाँ से एक दिन अपना बैग उठाकर जाने लगती है। अब यहाँ पर सुबोध उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर मृणाल कहती है कि सुबोध, बस हो गया, अब मैं ज़्यादा तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें छोड़कर, ये घर को छोड़कर जा रही हूँ। दोस्तों, सुबोध की आंखों में आंसू होते हैं। वो करे तो क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर पाता। चुपचाप अपने आंसुओं के साथ वहीं पर बैठ जाता। वो व्हील चेयर पर होता है। दोस्तों, बेड पर ज़्यादातर लेटा रहता। लेकिन यहाँ पर अब उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। रिश्तेदार उससे कोई बात करने के लिए राजी नहीं था। जो व्यक्ति हर किसी के दिलों की शान हुआ करता था, हर किसी की मदद किया करता था, आज उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर एक हाथ आगे बढ़ता है। वो हाथ होता है राधा का, जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है। दोस्तों, वो एक गर्म सूप लेकर आती है और यहाँ पर सुबोध को देने लगती है। तो यहाँ पर सुबोध कहने लगते हैं कि राधा, अब तुम भी चली जाओ, तुम भी कल को यहाँ से चली ही जाओगी। लेकिन राधा यहाँ पर कहती है कि साहब, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। मेरी आपके साथ एक शर्त है, उस शर्त को अगर मानोगे तो मैं आपके साथ यहाँ पर रहूँगी। दोस्तों, यहाँ पर वो कहने लगता है कि आपकी भी क्या शर्त है, ज़मीन जायदाद चाहिए क्या, कुछ पैसा धन दौलत चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है कि नहीं नहीं साहब, मुझे ना तो कोई ज़मीन जायदाद चाहिए, ना ही कोई पैसा चाहिए, बस मुझे चाहिए कि आप हिम्मत नहीं हारोगे और आप यहाँ पर ठीक होकर दिखाओगे। दोस्तों, अब सुबोध यहाँ पर जो आंसुओं से रो रहा था, उसके मन में कुछ शांति सी मिलती है। उसे लगता है कि शायद ये तुम्हारे साथ रहेगी। दोस्तों, अब यहाँ पर गर्म सूप उसे पिला दिया जाता है। सुबोध उससे पूछने लगता है कि तुम चाहती क्या हो, तुम सच में बताओ। तो यहाँ पर राधा उससे कहती है कि तुमने कभी मेरी मदद की थी और समय आने पर वो सब मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी ये समय नहीं है। फिलहाल समय है, आपको सूप पीना है, आपको दवाई लेनी है, आप दवाई लो और आप मुझसे वादा करो कि आप हिम्मत नहीं हारोगे। एक दिन दोबारा से आप ठीक होकर सब कुछ पहले जैसा ही कर दोगे। दोस्तों, सुबोध अब यहाँ पर अपनी आंखों में आंसू तो भर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर एक ऐसी ताकत आ चुकी थी कि सामने वाला उसके साथ है। दोस्तों, फिर यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ही जो सुबोध होता है वो व्हील चेयर पर बैठने लगता है और कुछ ही समय के बाद वो छड़ी लेकर चलने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसके मन में भी यही सवाल थे कि ये है कौन और ये कह क्या रही है कि मुझसे मैंने इसकी कभी मदद की थी, कौन सा मतलब है। ऐसी बहुत सारी वाक्य उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब राधा से पूछा जाता है तो राधा एक दिन टेलीविज़न चलाती है और टेलीविज़न पर एक पुरानी तस्वीर यहाँ पर सुबोध देखता है। उस तस्वीर को देखकर वो यहाँ पर हक्का बक्का रह जाता है। उस तस्वीर में जो सुबोध होता है वो यहाँ पर गरीब लड़कियों की मदद कर रहा था और उसी तस्वीर में ये राधा भी थी। यहाँ पर इस राधा को किताबें दी जाती हैं, इसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इसे पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इसकी बीमार माँ के कारण ये आगे पढ़ नहीं पाती। दोस्तों, राधा जो होती है उस समय विधवा हो चुकी थी और ये अपनी माँ के साथ आराम से रह रही थी, माँ की सेवा किया करती। माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार होती है। लेकिन यहाँ पर सुबोध जी इनके गाँव में गए थे एक NGO के थ्रू और वहाँ पर लोगों की और इस तरह की विधवा महिलाओं की मदद करने के लिए गए थे। उन्हें अगर किताब की ज़रूरत थी या कोई वो आगे पढ़ना चाहती थी, जो भी जिस तरह की ज़रूरत थी, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। सुबोध ने यहाँ पर राधा की मदद की थी, लेकिन राधा अपनी माँ की बीमारी के चलते हुए उस मदद को ज़्यादा दिन तक ले नहीं पाई। लेकिन उसी दिन राधा ने एक निर्णय किया था कि आज इन्होंने मेरी मदद की है, कभी समय पड़ेगा तो मैं भी इनकी मदद करूँगी। दोस्तों, समय कुछ ऐसा बदलता है, जो राधा होती है उसकी माँ की मौत हो जाती है और राधा भी फिर कमाने के लिए शहर में चली जाती है और यहाँ पर किस्मत उसे ऐसा मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। सुबोध के घर में ही वो एक नौकरानी
का काम करने लगती है। दोस्तों आज यहाँ पर सुबोध के घर में ये राधा नौकरानी का काम कर रही थी, लेकिन सुबोध ऐसे नौकरानी नहीं मान रहा था। सुबोध की पत्नी होती है मृणाल, उसे बीमार छोड़कर यहीं पर ऐसे ही चली गई थी, लेकिन राधा ने यहाँ पर उसकी मदद की थी और राधा ने आज उसको ठीक भी कर लिया था। अब यहाँ पर सुबोध के मन में कुछ और ही चलने लगता है। सुबोध राधा से कहता है कि चलो यहाँ से हमें कहीं बाहर चलना है। राधा के साथ वो एक एनजीओ कार्यालय में जाता है और वही कार्यालय होता है जिसका फाउंडर ये सुबोध होता है। पहले इसने इसको चलाया था लेकिन अब ये भूल चुका था। दोस्तों यहाँ पर भी जो इसका वर्तमान हेड होता है वो इस काम को चला रहा था, लेकिन यहाँ पर इस फाउंडर की जांच पड़ताल भी चल रही थी। वो लोग कह रहे थे कि हमें फाउंडर से मिलना भी है। दोस्तों फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। जो वर्तमान हेड होता है जब सामने सुबोध को देखता है तो माफ़ी मांगने लगता है, कहने लगता है कि साहब हमसे गलती हो गई, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। लेकिन यहाँ पर सुबोध कहता है कोई बात नहीं, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। फिर यहाँ पर जो सुबोध होता है इसको दोबारा से संभालने लगता है, एनजीओ आगे चलने लगता है और जो यहाँ पर राधा होती है उस राधा को ही इस एनजीओ का बहुत बड़ा डायरेक्टर बना दिया जाता है। राधा यहाँ पर कहने लगती है कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर जो सुबोध होता है वो कहने लगता है कि राधा तुम इसकी हकीकत में हकदार हो और तुम्हें ये सब करना है, क्योंकि आज के बाद कोई भी राधा ऐसी नहीं रहेगी जो अनपढ़ रहेगी, जिसकी परेशानियां उसको घेर लेंगी। आज के बाद तुम खुद राधा सभी राधाओं का भला करोगी। दोस्तों अब राधा की आंखों में भी आंसू होते हैं और राधा फिर अपना यहाँ पर काम स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर भी जब माइक वगैरह चल रहे होते हैं तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है, क्योंकि इस जो एनजीओ होता है उसका नाम बदल दिया जाता है। एनजीओ का नाम ये रखा जाता है वादा हर बेटी के लिए। दोस्तों यहाँ पर राधा पूरा अपना सम्मान पाती है और राधा बहुत ज़्यादा खुश होती है। जो सुबोध होते हैं वो कहने लगते हैं कि आज से 20 साल पहले मैं एक गांव में गया था और वहाँ पर एक मुझे छोटी सी राधा मिली थी, उसकी मैंने उस समय मदद की थी, लेकिन मैं पूरी तरह उसकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। बीमारी के चलते हुए वो राधा यहाँ पर वापस मेरे घर में काम करने के लिए आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था और मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन राधा ने ही मुझे नया जीवन दिया है। मैं राधा का उपकार कभी भी नहीं भूल सकता और मैं यही चाहता हूं कि आज के बाद कोई भी राधा ऐसी ना रहे जिसे अपनी पढ़ाई से वंचित रहना पड़े और ऐसे जो काम वो आगे कर सकती हैं, जैसे यहाँ पर विधवा महिला होती हैं, अकेली होती हैं, जो बीमार होती हैं, उन सब की मदद करने के लिए हमने ये एनजीओ स्टार्ट कर दिया है और इस एनजीओ से आज के बाद हर किसी की मदद की जाएगी। दोस्तों वहाँ पर तालियां गूंजने लगती हैं, चारों तरफ यहाँ पर सुबोध और राधा के जयकारे लगने लगते हैं। सभी यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि वाकई में ही इंसानियत काम आती है। यहाँ पर सुबोध की पत्नी ने उसे उस समय छोड़ दिया था जब उसको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, लेकिन राधा ने यहाँ पर उसको नहीं छोड़ा और आज उसे ठीक करके दोबारा से वो अपने कामकाज को करने लगे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित हम कहानियां आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमें साथ देते रहें। नमस्कार, जय हिंद,